साथियों नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी लोग मुझे हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, आज 26 दिसंबर है और आप लोगों ने मुझे मेरे जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद बोलता हूं साथियों। वैसे तो मैं हमेशा आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं आप लोगों को देता रहता हूं, लेकिन जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों ने जो साथियों मुझे शुभकामनाएं प्रेषित की हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात जरूरी है वो बतलानी आप लोगों के लिए कि यूजीसी नेट के एग्जाम में अब साथियों केवल 10 से 12 दिन का समय बचा है। ये जो टाइम होता है ना, स्टूडेंट दो दोहराए पर या दो रास्ते में रहता है। पहला, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये वाली एग्जाम तो चलो जैसे तैसे दे लेते हैं, अगली वाली एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। राइट, कुछ लोग सोचते हैं कि यार हमारी अच्छी तैयारी नहीं है तो चलो हम लोग एग्जाम ही नहीं देंगे। भाई, अगर आप इस तरीके की मेंटेलिटी के हो, ऐसा आप कहीं सोच रहे हो, तो आप अभी से ये सोचना बंद कर दो। हमेशा क्या है साथियों कि होता है जब एग्जाम नज़दीक आती हैं, हमारे बॉडी में हार्मोन्स में बदलाव होता है, इस प्रकार की भावनात्मक चीज़ें हमारे अंदर आने लगती हैं। लेकिन 10 से 12 दिन का समय कम नहीं होता है, अपने आप में खूब समय है अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है। देखो, कुछ चीज़ें मैं बतलाना चाह रहा हूँ। एक तो नया बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, जो नया कॉन्सेप्ट जो आपने अभी कभी नहीं पढ़ा है, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अभी पढ़ने जाओगे तो मैं उसकी सलाह आपको नहीं दूंगा। पहली बात, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज को आप दबा कर प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना साथियों आपके लिए लाभान्वित रहेगा, है ना। और तीसरी बात ये है कि जो आपका पेपर आता है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 180 मिनट यानी 3 घंटे का जो पेपर होता है, मेरा ऐसा मानना है कि आप 3 घंटे के पेपर को आप 1 घंटे में पेपर 1 और 2 घंटे में पेपर 2 करते हो। आप ऐसा ना करें। मेरा ऐसा मानना है कि आप, कुछ लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि गुरुजी गाड़ी रोक दो। मैं आपको बतला दूं कि मैं कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा हूँ, मैं सामने देखकर ही अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये वीडियो मैंने ट्राईपोड पर लगा रखा है। राइट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और गाड़ी मेरी कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भी नीचे, लगभग 50 से 45 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हमारी इस समय गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो मैं आराम से गाड़ी चलाते हुए बात आपको बता रहा हूँ। हाँ, टॉपिक पर आते हैं। ओके, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग अच्छा सोचते हैं मेरे बारे में, मेरी हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। एक बात आप ध्यान से समझो, चीज़ें क्या है कि जो पेपर 1 होता है ना हमारा, उसके अंदर मैथ आता है, उसके अंदर डीआई आता है, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसके अंदर ऐसे टॉपिक्स आते हैं, रीजनिंग आता है, जो टाइम टेकिंग होते हैं, वो ज़्यादा समय लेते हैं हमारा। तो अब आपको क्या करना है कि अगर हम 1 घंटे के अंदर इन 50 क्वेश्चनों को करने का ट्राई करेंगे तो कहीं न कहीं मैथ, रीजनिंग, डीआई के क्वेश्चन या बोध वाले जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे। राइट, तो हमको इनको स्किप नहीं करना है। मेरा मानना है कि आप 60 मिनट के बजाय 80 से 85 मिनट लीजिए पेपर 1 में। राइट, पूरी तरीके से पढ़ो, किसी भी दबाव को दूर करते हुए आप एग्जाम देना। लगभग 85 मिनट आप ले सकते हो, यानी कि 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हो। अब जो कम होगा हमारा दूसरा पेपर में, जो 100 मिनट हमको वो 120 मिनट मिला करती थी, वहां पर हमको 95 या 90 मिनट के आसपास मिलेगा। देखो क्या होता है कि पेपर 2 जो होता है ना, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे हिंदी हो, या तो क्वेश्चन आपसे आएगा या क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई फॉर्मूला बहुत ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 100 क्वेश्चन 90 या 95 मिनट में आसानी से हो जाएंगे। घबराना मत, हड़बड़ाना मत। और पेपर 1 को हम 85 मिनट या 80 मिनट्स में करेंगे। ये होता है टाइम का एग्जाम के समय पर मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि हम हड़बड़ी में पेपर 1 को भर देते हैं 1 घंटे के अंदर ही, और बाद में ये सोचता है कि यार अगर मुझे थोड़ा सा समय मिलता तो मैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को ठीक कर देता। भाई, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हो चाहे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, तब तक हमसे ठीक नहीं हो सकते, तब तक हम उनको पूरी तरीके से उनके हिस्से का समय ना दें। राइट, तो आपको इस तरीके से तैयारी करके जाना है और हमेशा एक पूरा फोकस्ड रहना है कि यार इस एग्जाम को पास करना है।
बस लक्ष्य बनाकर आप कूद जाओ, लक्ष्य बना रहेगा तो काम हो जाएगा। चौथी और महत्वपूर्ण टिप्स में जो आपको मैं देना चाहूंगा, एक है कि अपना सोने का शेड्यूल को ठीक कर लो। कुछ लोग क्या है कि जैसे एडमिट कार्ड आते हैं जोश में भर जाते हैं और उनको लगता है कि भाई अब मैं फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, गोड़ दूंगा एग्जाम को, और रात दिन पढ़ाई करने लग जाते हैं। और मतलब रात दिन में सोते हैं, रात में पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ रहे हैं, घर वालों को दिखा रहे हैं, अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को या पुरुष मित्र को दिखा रहे हैं कि मैं तो रात दिन पढ़ रही हूँ, मैं तो प्रोफेसर बनकर ही रहूंगी। अगर आप इस माइंड सेटअप में चल रहे हो तो भाई साहब बहुत अबोध बच्चे हो आप। क्योंकि अगर आप 10 या 15 दिन इसी रूटीन को फॉलो करोगे तो हमारी जो बॉडी है ना, इसी रूटीन के अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगी। और यकीन मानो, आपकी जिस दिन एग्जाम होगी उससे पिछली रात को आपको नींद ही नहीं आएगी। आप कितना भी ट्राई कर लोगे तब भी आपको नींद नहीं आएगी। और नतीजा क्या होगा, आप सारी रात सोते रहोगे, जागते रहोगे, और जैसे ही मॉर्निंग होगी आपको नींद आने लगेगी और आप एग्जाम सेंटर में भी आप लोग सोते रहोगे। और वहीं से चाहे आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, और वहीं से आपका पेपर खराब हो जाएगा। या फिर अगर आप सुबह 9 बजे से पेपर है तो आप सेंटर पर भी नहीं जा पाओगे। तो ये मेरा आप लोगों से कहना है कि अपने समय के मैनेजमेंट को सीखिए। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट्स आ रहा होगा कि सर मैथ रीजनिंग करें या ना करें, तैयार करें या ना करें। देखो, दो चीजें, अगर आपने मैथ या रीजनिंग पहले से पढ़ रखा है तो उसकी प्रैक्टिस करो, और अगर आप नहीं भी पढ़ रखा है ना आपने, तो मैंने मैथ और रीजनिंग और डीआई को एक एक मैराथन में पढ़ा रखा है। 5 घंटे डीआई, 5 घंटे मैथ, और इतने ही तकरीबन मैंने रीजनिंग पढ़ा रखी है 5-5 घंटे के अकॉर्डिंग। मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले लिस्ट डाल रखी है। तुम लोग अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर मत जाना, आप वहाँ भी चले जाना, वहाँ भी है, डॉक्टर लोकेश वाली चैनल पर जाना, वहाँ पर प्ले लिस्ट में मैराथन का सेशन मिलेगा आपको, और वहाँ पर साथियों मैराथन में से ये देख लेना। यकीन मानो, आप बहुत सारे क्वेश्चन ठीक करके आओगे। इतने बड़े सेक्शन को छोड़ना, 5 क्वेश्चन रीजनिंग, 5 डीआई, 5 मैथ, 15 क्वेश्चन को छोड़ दोगे, फिर बचा क्या, फेल हो जाओगे। मैं कहूंगा कि मत छोड़ो, 10 दिन है भाई, भागते हुए चोर के कुछ भी हाथ लग जाए वही बहुत है। तुम वो एक बार मैराथन देख लेना। और जून 2025 के लिए अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर नए बैच स्टार्ट हो गए हैं, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अभी मेरे जन्मदिन के अवसर पर हमने 2000 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट भी दे रखा है। ओके, आपको हैप्पी बर्थडे सर लिखना होगा और आपको 2000 रुपए का प्रत्येक कोर्स पर डिस्काउंट मिल जाएगा। जाइए और ऑफर को अवेल कीजिए। इस तरीके से रणनीति सेट कीजिए ताकि आप एग्जाम को पास कर सकें। इस सेशन में जुड़ने के लिए, और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, तो मेरे भाई, मेरी बहना, मेरे दोस्त, मेरी सखी, आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि ये इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। शुक्रिया।